हेलो सिनेफाइल्स, तुम्बाड़ एक ऐसी मूवी है जिसके पार्ट 2 के लिए हम सभी एक्साइटेड है। 2018 में जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी उस टाइम पर थिएटर्स में ऑडियंस ने मूवी को नहीं देखा था एंड जब मूवी ओटीटी पर आई तब जाकर ऑडियंस को तुम्बाड़ की वैल्यू का पता चला। इवन 13 सितंबर 2024 में तुम्बाड़ री रिलीज भी हुई और इसने 30 से 31 करोड़ के अराउंड नेट कलेक्शन भी किया था। एंड इसी के साथ सोहम शाह ने तुम्बाड़ के पार्ट 2 को भी अनाउंस कर दिया। मेकर्स के अकॉर्डिंग इनको तुम्बाड़ 2 की स्टोरी क्रैक करने में 6 साल लगे। तुम्बाड़ 2 की स्टोरी विनायक राव के बेटे पांडुरंग के अराउंड टेक प्लेस करेगी। जहां तुम्बाड़ की टाइमलाइन 1918 से 1947 के बीच में थी, वहीं पर तुम्बाड़ 2 की टाइमलाइन 1951 से 1970 के बीच में होगी। एंड तुम्बाड़ 2 की स्टोरी इमोर्टैलिटी के अराउंड टेक प्लेस करेगी। अब मेकर्स कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। और तुम्बाड़ 3 भी आएगी जो प्रीक्वल होगी तुम्बाड़ के फर्स्ट पार्ट का। प्रोबेबली इसी साल से तुम्बाड़ 2 की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाए। मूवी को लेकर मेरे कुछ कंसर्न है। सबसे बड़ा मेरा कंसर्न मूवी की स्टोरी को लेकर है। आपको पता होगा राही अनिल बर्वे तुम्बाड़ 2 को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। राही का ओरिजिनल प्लान तुम्बाड़ को 3 पार्ट्स में रिलीज करने का था। फर्स्ट तुम्बाड़ जो कि ग्रीड ऑफ पैट्रियार्की पर बेस्ड होता, जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड पहाड़ पांगिरा जो कि डॉन ऑफ फेमिनिज्म और सती प्रथा से डील करता। एंड थर्ड पार्ट पक्षी तीर्थ था जो कि तुम्बाड़ की ट्रायलॉजी का एंड करता। ये ओरिजिनल प्लान था राही का, पर अब राही तुम्बाड़ 2 को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो तुम्बाड़ 2 की स्टोरी का क्या होगा? हमें राही का ओरिजिनल विजन देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। सेकंड, मेकर्स तुम्बाड़ 2 में फर्स्ट पार्ट के नॉस्टैल्जिया को फोर्सफुली क्रिएट ना करे। फर्स्ट पार्ट अपने आप में आइकॉनिक है। मूवी के कुछ सीन्स काफी शानदार है, लाइक वो दादी वाला सीन। एंड मुझे डर है कि नॉस्टैल्जिया के चक्कर में मेकर्स इस दादी वाले सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश ना करे। इवन इससे भी बड़ा डर है कहीं दादी को तुम्बाड़ 2 में वापस ना ला दे मेकर्स। दादी के कैरेक्टर को एक प्रॉपर क्लोजर मिल गया था तुम्बाड़ में। आई डोंट थिंक सो दादी के कैरेक्टर को तुम्बाड़ 2 में रिटर्न करवाना एक वाइज डिसीजन होगा, अनलेस मेकर्स दादी की बैक स्टोरी को दिखाए। दादी की बैक स्टोरी चलेगी पर दादी को जिंदा करना एक कैश ग्रैब की कैटेगरी में ही कंसीडर होगा। एंड मैं ये चाहूंगा दादी की स्टोरी को बचा कर रखो तुम्बाड़ 3 के लिए। ऑलरेडी कहा है सोहम शाह ने तुम्बाड़ 3 प्रीक्वल होगी तुम्बाड़ की, तो दादी की एक प्रॉपर स्टोरी को तुम्बाड़ 3 में दिखाना सेंस बनाएगा। तुम्बाड़ 2 में बस थोड़ा सा टीज कर दो। एंड लास्ट कंसर्न जो है वो है कहीं मेकर्स मूवी को ग्रैंड बनाने के चक्कर में वीएफएक्स और सीजीआई का ओवर यूज ना कर दे। तुम्बाड़ में जहाँ डिमांड थी वहीं पर वीएफएक्स और सीजीआई को यूज किया है। इवन मूवी में जितने भी बारिश के सीन्स दिखाए हैं वो सब रियल है। मेकर्स ने अगस्त और सितंबर के मंथ में शूट किया है इन सीन्स को। एंड इस चक्कर में मूवी की शूटिंग भी काफी डिले हुई थी। आई होप इस लेवल की डेडिकेशन तुम्बाड़ 2 के साथ भी देखने को मिले हमें। एनीवेज ये कुछ कंसर्न्स है तुम्बाड़ 2 को लेकर। एंड रिसेंट टाइम में तुम्बाड़ 2 के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही है। इस साल से मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। मेकर्स ने काफी हद तक प्री प्रोडक्शन का काम कर लिया है। मेकर्स एले बेस्ड कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट एंड क्रिएचर डिजाइनर सिमन ली और प्रोस्थेटिक डिजाइनर शॉन हैरिसन को ऑन बोर्ड भी लाए हैं। सिमन ली ने पैसिफिक रिम और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर जैसी मूवीज में एज कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और क्रिएचर डिजाइनर काम किया है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मेकर्स ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी तुम्बाड़ 2 में कास्ट कर लिया है। इनके रोल के बारे में ज्यादा डिटेल्स रिवील नहीं की। इवन पेन स्टूडियोज सोहम शाह की प्रोडक्शन कंपनी सोहम शाह फिल्म्स के साथ मिलकर तुम्बाड़ 2 को को प्रोड्यूस भी करेगी। तो बजट में एंड मूवी के ओवरऑल फील में सोहम शाह कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तुम्बाड़ 2 को आदेश प्रसाद डायरेक्ट करेंगे जो कि तुम्बाड़ मूवी के को राइटर भी थे। आई होप ये अच्छे से बनाए मूवी को। एंड लास्ट, अब सबसे बड़े सवाल पर बात कर लेते हैं कि क्या असर होगा तुम्बाड़ 2 में। आई मीन ये भी कोई पूछने की बात है। तुम्बाड़ 2 के अनाउंसमेंट वीडियो में हमें एक डायलॉग सुनाई देता है, जो बीत गया वो फिर लौट के आएगा। ऑब्वियसली हंसते रिटर्न करेगा तुम्बाड़ 2 में। तुम्बाड़ के क्लाइमैक्स में विनायक अपने बेटे पांडुरंग को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। विनायक आटे की डोल्स को अपनी बॉडी पर कवर कर लेता है एंड वूम की एग्जिट की तरफ जाने लगता है। अब डोल्स को खाने के लिए सारे हस्तर विनायक का पीछा करते हैं और इनमें से आई थिंक एक वो वूम की एग्जिट से नीचे उस सर्कल पर जो कि एक बैरियर है जिसको हस्तर क्रॉस नहीं कर सकता उस पर गिरता है जहाँ पांडुरंग खड़ा है। और ऑब्वियसली बैरियर से वो हस्तर का क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी के हस्तर विनायक के पीछे वूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वूम की एग्जिट पर भी वही सेम बैरियर होता है, इसलिए दूसरे क्लोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन पांडुरंग वूम से बाहर निकलता है। फिर हम विनायक को देखते हैं जिसको अब हस्तर का श्राप लग गया है। एंड आगे क्या हुआ आपको पता ही होगा। मूवी में यही दिखाया है, हस्तर उस बैरियर को अगर क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड क्लाइमैक्स में हमने यही देखा था। तो हस्तर जिंदा कैसे है? देखो हस्तर डेमीगॉड है एंड जब तक किसी भी इंसान के दिल में ग्रीड एग्जिस्ट करेगी हस्तर एग्जिस्ट करेगा। एंड इसी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मुझे ये लगती है कि देवी की वूम ने हस्तर को प्रोटेक्ट किया हो। पूर्ति की देवी ने पहले भी हस्तर को दूसरे डेमीगॉड से प्रोटेक्ट किया था। एंड मुझे ऐसा लगता है क्लाइमैक्स में भी देवी ने हस्तर को प्रोटेक्ट किया होगा। फर्स्ट बोर्न चाइल्ड है हस्तर। यूनिवर्स की स्टार्टिंग में भी देवी ने बचाया था, तो मैं भी अभी भी देवी ने प्रोटेक्ट किया हो हस्तर को। एनीवेज ये बस मेरी थ्योरी है। इस वीडियो में इतना ही। जोरो भाई हस्तर जिंदा है या नहीं?